नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। आज हम इस मंदिर के कुछ ऐसे राज जानने की कोशिश करेंगे जो सच में समय को भी चुनौती देते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कोई मंदिर 400 साल तक, जी हां 400 साल तक बर्फ के एक विशाल पहाड़ यानी ग्लेशियर के नीचे दबा रहकर भी कैसे बच सकता है। ये सोचना ही अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। और फिर एक और हैरान करने वाला सवाल कि जब मंदिर के दरवाजे 6 महीने की भयंकर सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर एक दीपक लगातार कैसे जलता रहता है बिना किसी के छुए। ये कैसे मुमकिन है। और हाल ही की बात करें तो 2013 की उस भयानक बाढ़ के बारे में सब जानते हैं। उस तबाही के बीच एक चट्टान ने चमत्कार की तरह मंदिर को पूरी तरह से नष्ट होने से कैसे बचा लिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत इसी आधुनिक चमत्कार से करते हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जरा 16 जून 2013 की उस रात को याद कीजिए। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश और चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने से सब कुछ बदल गया। पानी, पत्थर और कीचड़ का एक सैलाब। एक सैलाब जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए बढ़ रहा था। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, ये एक महाप्रलय थी। अंदाजा है कि इस तबाही में करीब 6000 जानें चली गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन ठीक उसी तबाही के बीच जब सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी के साथ बहती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। अब ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी। इसकी लंबाई करीब 20-25 फीट, चौड़ाई 10-15 फीट और वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन। इसने एक ढाल की तरह काम किया और बाढ़ के पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो मंदिर के दोनों ओर से निकल गई। इस एक चट्टान ने न सिर्फ मंदिर को बचाया बल्कि अंदर शरण लिए हुए 300 लोगों की जान भी बचाई। तो ये घटना हमें एक बड़े सवाल पर ले आती है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है कि ये सिर्फ एक बाढ़ ही नहीं बल्कि सदियों से ऐसी आपदाओं को झेलता आ रहा है। इसका राज छिपा है इसके बनाने के तरीके में। इसका जवाब है इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये एक कमाल की सदियों पुरानी इंजीनियरिंग तकनीक है जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती है। देखिए, ये आज के कंस्ट्रक्शन से कितना अलग है। आजकल हम ईंट या पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो ढांचे को सख्त बना देता है। लेकिन यहाँ पत्थरों को ही इस तरह काटा गया है कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह, बिना सीमेंट के। यही वजह है कि ये ढांचा मजबूत होने के साथ साथ लचीला भी है, जो भूकंप और बर्फ के तूफान भी झेल जाता है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, साइंटिस्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का कहना है कि ये मंदिर 13वीं से 17वीं सदी तक यानी लगभग 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। इसकी दीवारों पर आज भी ग्लेशियर के दबाव के निशान मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी मजबूत और पवित्र संरचना को बनाया किसने? इसके पीछे की कहानियां क्या है? अब यहाँ कहानी में कई परतें हैं। एक कहानी इसे महाभारत के पांडवों से जोड़ती है, जो युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। एक और मान्यता के अनुसार नर नारायण ऋषियों की कठोर तपस्या से खुश होकर शिव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। बाद में 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया और ग्वालियर में मिले एक शिलालेख के अनुसार 11वीं सदी के राजा भोज ने भी इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इन सब में जो सबसे मशहूर कहानी है वो है पांडवों की। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप लिया तो भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। इसीलिए केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो एक बैल के कुबड़ के आकार का है, जो शिव के उसी रूप का प्रतीक माना जाता है। लेकिन केदारनाथ के रहस्य सिर्फ इसकी बनावट और कहानियों तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ बातें तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं, जो हमें किसी अनदेखी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये बात सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन केदारनाथ भारत के 7 प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है, जो, और ये कमाल की बात है, सबके सब ठीक 79 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर बने हैं। ये मंदिर उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक सीधी रेखा में है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले, जब ना कोई जीपीएस था, ना सैटेलाइट, ना ही कोई मॉडर्न तकनीक, तब इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट कैसे हासिल की गई?
क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा गहरा ज्ञान था जिसे हम आज खो चुके हैं? और फिर आता है अखंड ज्योति का रहस्य। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो अंदर एक दिया जला के छोड़ दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो मंदिर साफ सुथरा मिलता है और वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है, मानो इन 6 महीनों में पूजा कभी रुकी ही ना हो। और आखिर में एक नज़र भविष्य पर। प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी भी मिलती है कि एक दिन नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और तब केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो आखिर केदारनाथ है क्या? प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना, किसी दैवीय शक्ति का सीधा हस्तक्षेप, या फिर आस्था और विज्ञान का एक ऐसा संगम जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।